Now, there is a lot of anticipation around schools and colleges reopening amid a pandemic. How will exams be conducted? How will social distancing be followed in a time like this? A lot of safety concerns that parents and teachers have. Well, the Education Minister, Ramesh Pokhriyal Nishank, joins us on the broadcast this evening to answer some of those questions. Appreciate you, Minister, for being with us. मेरा पहला सवाल आपसे कोरोना वायरस पैंडेमिक के बीच स्कूल्स को लेकर आपकी सरकार की क्या योजना है? क्या आप जोन वाइज स्कूल्स खोलेंगे? क्या योजना होगी? जहां तक आपका स्कूल खोलने का विषय है, जब भी हम स्कूलों को खोलेंगे अगले चरण में, तब तक और कुछ हम विचार करेंगे। हमने स्कूल खोलने की दृष्टि से भी अलग अलग प्रकार से कई प्रकार की कमेटियां बनाई हैं कि जब हम स्कूलों को खोलेंगे आगामी, क्योंकि 1 जुलाई से 15 जुलाई तक ये परीक्षाएं होंगी और परीक्षाओं के पश्चात जो फिर रिजल्ट घोषित होगा, फिर आगामी हम स्कूल खोलेंगे। उस समय तक के लिए हम कई प्रकार से तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए हम लोगों ने टास्क फोर्स गठित की है। ऑलराइट, आप कह रहे हैं कि आपने टास्क फोर्स गठित की है। द स्कूल्स विल ओपन आफ्टर द एग्जामिनेशन इज इन फैक्ट कंक्लूडेड, सो दैट्स अ बिग हेडलाइन दैट यू आर गिविंग अस। बट इसको लेकर सरकार ने क्या कोई टाइमलाइन बनाई है? आप कह रहे हैं एग्जाम्स के बाद वो जुलाई भी हो सकता है, अगस्त भी हो सकता है। क्या सभी क्लासेस के लिए स्कूल्स एक साथ खुलेंगे? क्या अलग अलग क्लासेस के लिए अलग टाइम निर्धारित किया जाएगा? खास करके 10 साल और उससे कम उम्र के बच्चों, क्या उनके लिए क्या योजना होगी आपकी? देखिए, अभी तो जो चाहे उच्च शिक्षा है और चाहे स्कूली शिक्षा है, पहला हमारा टारगेट है कि किसी तरीके से बच्चे का जो ये समय है, ये समय बर्बाद ना हो, वर्ष बर्बाद ना हो, खराब ना हो। उसको हमने कई प्रकार की सुविधाएं दी हैं। कोशिश की है कि यदि जो पाठ्यक्रम है वो भी पूरा हो सके और अब निश्चित रूप में निश्चित समय में उसकी परीक्षाएं हो सकें। हमने उच्च शिक्षा में कुछ अलग, जैसे 1 जुलाई से उच्च शिक्षा में भी परीक्षाएं होंगी और इधर की जो परीक्षाएं छूटी थी स्कूली शिक्षा की, वो भी होंगी। और अगस्त में आगे जो सत्र शुरू होगा तब तक ये परीक्षाएं भी होंगी। उच्च शिक्षा में भी यही किया है कि जो बच्चे पहले वर्ष में हैं उनको आंतरिक मूल्यांकन के स्तर पर किया जाएगा, जहां परीक्षा नहीं देने की स्थिति है। जो विशेष ऐसी स्थिति में हैं जहां वो उभर नहीं पाई हैं और अभी भी वो रेड जोन में हैं और परीक्षा देने की स्थिति में नहीं, उनके लिए कुछ सुविधाएं दी हैं कि वो जो पहले वर्ष का यदि पहले सेमेस्टर का बच्चा होगा तो उसको वो अपने आंतरिक मूल्यांकन पर ही वो परीक्षा देगा। और दूसरे तीसरे का होगा अंतिम वर्ष की तो हम परीक्षा कराएंगे, लेकिन दूसरे और तीसरे का जो पहले वर्ष में उसका जो कुल उसका परीक्षा परिणाम है उसका मूल्यांकन 50% और जो इस वर्तमान वर्ष का है उसके आंतरिक मूल्यांकन 50%। इन दोनों का जो औसत निकलेगा उसका रिजल्ट हम लोग घोषित करेंगे। तो उच्च शिक्षा में भी वो भी ये तय किया है, क्योंकि राज्यों की भौगोलिक परिस्थितियां कहाँ कहाँ क्या क्या है, तो उस पर भी वो अपने राज्य और भौगोलिक स्थितियों के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार वो निर्णय ले सकते हैं। क्योंकि अब लद्दाख का है, उसका बिल्कुल अलग परिस्थिति है, चाहे हिमालयी राज्य हैं, वो उनकी जो अपनी कठिनाइयों के हिसाब से वो राज्य उसका निर्णय ले सकते हैं। लेकिन जब भी हम शुरू करेंगे, क्योंकि बच्चा हमारी अमूल्य निधि है देश की, राष्ट्र की, परिवार की, और इसलिए उसकी सुरक्षा की दृष्टि से जो भी संभव हो सकेगा वो सब कुछ हम करेंगे। सेफ्टी ऑफ कोर्स विल बी पैरामाउंट, लेकिन एग्जाम्स जो हैं जुलाई के लिए स्लेटेड है। बट आई वांट टू आस्क यू नो, अनुमान लगाया जा रहा है कि कोरोना वायरस केसेस उस समय पर जून या जुलाई के समय पर इंडिया में पीक करेंगे। सो व्हाइल एग्जाम्स आर पीकिंग, यू नो, कैन वी रियली कंडक्ट एग्जामिनेशन? कैसे करेंगे उस समय मंत्री जी एग्जाम्स? देखिए, अभी भविष्य में क्या स्थितियां होगी, जैसे जैसे स्थितियां आएंगी वैसे वैसे उसका मुकाबला करेंगे। गृह मंत्रालय और जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, इन दोनों का निर्देश का हम हर हालत में पालन करेंगे।
और वैसे भी मैं गृह मंत्रालय का बहुत आभारी हूँ कि गृह मंत्री जी ने हमको जो हमारी 1.5 करोड़ से भी अधिक उत्तर पुस्तिकाएं थी और 3000 सेंटरों पर थी जहां उनका मूल्यांकन होना था, ऐसी परिस्थिति में उन्होंने उन 3000 जो मूल्यांकन केंद्र थे पूरे देश भर में, उनको अध्यापकों के घरों तक उन उत्तर पुस्तिकाओं को पहुंचाने के लिए हमको अनुमति दी, और जिसका युद्ध स्तर पर अब मूल्यांकन हो रहा है, जांच हो रही है, और पुस्तकों को भी खोलने की इजाज़त दी ताकि बच्चे पुस्तकालय अपने पुस्तकों के भंडार में जाकर के और दुकान पर जाकर के वो पुस्तकों को ले सकें। ये दोनों चीज़ जो है गृह मंत्रालय ने हमको दी हैं। लेकिन जो भी स्थिति भविष्य में आएगी, जैसे मैंने कहा कि हम लोगों ने टास्क फोर्स गठित की है, स्कूली क्षेत्र के लिए एनसीईआरटी एक टास्क फोर्स बनाया है जो इन सारी चीज़ों का मूल्यांकन करके जब वे हम खोलेंगे कितने वर्ष से कितने वर्ष तक के बच्चे, जो कौन कौन सी क्लास, और फिर किस तरीके से सुरक्षा की दृष्टि से स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय के दोनों के निर्देशों का पालन करते हुए जहां स्कूली शिक्षा के लिए एनसीईआरटी में हमने टास्क फोर्स गठित किया है, ऐसे उच्च शिक्षा में हमारा जो यूजीसी है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उसके तहत भी एक टास्क फोर्स गठित की है कि वो भी एक प्लान बना करके हमको देगा। जब भी हमको स्कूल और कॉलेज खोलने होंगे उसी प्लान के आधार पर हम उसको खोलेंगे। मेरा बहुत सीधा सवाल है, अगर एग्जाम्स कंडक्ट करने की स्थिति नहीं बन सकती है जुलाई में, तो क्या है आपकी सरकार का प्लान बी क्या है? मैं ये समझता हूं कि मुझे भरोसा है कि ये स्थितियां सामान्य होंगी, लेकिन जैसे मैंने कहा कि टास्क फोर्स गठित है, यदि उस समय कोई ऐसी विषम परिस्थिति आती है तो फिर गृह मंत्रालय के साथ और स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ हम लोग परामर्श करेंगे। राज्यों के साथ मैं लगातार राज्यों के शिक्षा मंत्रियों से विचार विमर्श कर रहा हूँ, वहाँ के शिक्षा विभाग के साथ परामर्श कर रहा हूँ, मैं अभिभावकों के साथ सीधा संवाद कर रहा हूँ, और न केवल अभिभावकों के साथ बल्कि मैंने बच्चों के साथ भी सीधा संवाद किया है, और अध्यापक गण के साथ भी मैं सीधा संवाद कर रहा हूँ। कहाँ कहाँ क्या क्या कठिनाइयाँ हैं और उनके क्या क्या सुझाव हैं, हम मिल करके छात्र को कैसे उसकी मनोदशा ठीक रख सकते हैं और उसके समय का उपयोग कर सकते हैं। हम उसका समय भी बचाना चाहते हैं, उसकी मनस्थिति भी बचाना चाहते हैं। और आपको तो मालूम है कि कितना बड़ा इस देश में 1000 से अधिक विश्वविद्यालय हैं, 45,000 से अधिक डिग्री कॉलेज हैं, 15 लाख से अधिक स्कूल हैं, 1 करोड़ से अधिक अध्यापक हैं और 33 करोड़ से भी अधिक छात्र छात्राएं हैं। कुल अमेरिका की जितनी जनसंख्या नहीं है उससे ज़्यादा हमारे यहाँ छात्र छात्राएं हैं। तो हमारी वो निधि है, इस राष्ट्र की निधि है, परिवार की वो संपदा है, देश का भविष्य है, और इसलिए वो उसकी सुरक्षा हमारे लिए पहले है। और इस बीच मुझे इस बात की खुशी है कि जिस तरीके से अध्यापक ने और अभिभावक ने दोनों ने मिल करके बच्चे को बिल्कुल संभाला है, बहुत अच्छे तरीके से संभालने की कोशिश की है, वो अपने में अद्भुत है। और निश्चित रूप में जो भी चुनौती सामने आएगी, हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार इस बात को कहते हैं, जब बहुत बड़ी चुनौती होती है, कठिनाई ज़्यादा होती है, तो यदि उसका मुकाबला बहुत डट कर के होता है तो वही चुनौती अवसरों में तब्दील होती है। और इस समय ये जो चुनौती है वो शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास विभाग उसको उन चुनौतियों का सामना करके उनको अवसरों में तब्दील करने की कवायद पे जुटा हुआ है। मंत्री जी, आखिरी सवाल, स्कूल्स में सोशल डिस्टेंसिंग आप कैसे करेंगे? जहां पर एक क्लासरूम में 30 से कभी कभी 50 बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग कैसे इंप्लीमेंट करेंगे आप? स्वाभाविक की मैंने कहा कि जब भी ऐसी परिस्थिति आएगी हम करेंगे, इस तरीके से करेंगे कि उसकी दूरियां भी बनी रहें और यातायात की दृष्टि में उसकी वहाँ भी सुरक्षा हो, क्योंकि वो बच्चा हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो भी मंत्रालय, चाहे स्वास्थ्य मंत्रालय का हो चाहे गृह मंत्रालय का हो, और जो हमारी टास्क फोर्स हमने बनाई हुई है, इन सब का
फिर कमेटी उच्च शिक्षा में और स्कूली शिक्षा में, इन दोनों में हम लगातार विचार विमर्श करते रहेंगे और उसी के आधार पर हम इसको लागू करेंगे। All right, Education Minister Ramesh Pokhriyal Nishank, appreciate you speaking with NDTV, laying out the roadmap for what education amid a pandemic is going to look like, what examinations are going to look like, and what really is the strategy of the government. The task force has been constituted, like the minister just said, and with consultations with the Home Ministry and the Health Ministry, will examinations be conducted or schools be reopened? Schools will be reopened after the examinations are over. That's what the minister has just told us. Appreciate you once again for joining us.